करने का। और शिप में नौकरी पाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, कोई भी मुश्किल नहीं है। बट वहाँ पे नौकरी करने के साथ-साथ आपको और भी बेनिफिट होते हैं अगर मैं कंपेयर करूँगा दूसरी किसी जॉब से। तो क्या-क्या बेनिफिट है, मैं आपको एक-एक पॉइंट्स आपको समझाने वाला हूँ, ताकि आप भी चाहोगे कि आप भी शिप में जाके जॉब करो। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि आप लोग जो ऑथेंटिक कॉन्टिनेंटल कुज़ीन है, वो शिप में ही रह के ही सीख सकते हैं। इंडिया के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप ऑथेंटिक वर्ल्ड कुजीन या कॉन्टिनेंटल कुजीन सीखें, तो आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो फूड कल्चर है वो वहाँ जैसा नहीं है। ऑथेंटिक तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है। बट अगर आप शिप में जाके जॉब करते हो और आप देखोगे, जो शिप है मेनली यूरोप के अंदर ही सेल करती है, बाकी कंट्रीज के अंदर भी सेल करती है। तो वहाँ के जो ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, वहाँ की जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ है वो वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो आपके पास मौका होता है काम करने के साथ-साथ नई ऑथेंटिक रेसिपी सीखने का, वहाँ की कुज़ीन को सीखने का। इवन यहाँ पे आप लोग वहाँ के जो एक्चुअल के जो लोग हैं, वहाँ पे चाहे मान लीजिए अगर आप इटली में हैं, इटालियन लोगों से आपको मिलने का मौका मिल जाएगा। अगर आप यूरोप के दूसरे किसी जगह पे हैं, स्पेन में हैं आप, तो स्पेनिश लोगों से आपको मिलने का मौका मिल जाएगा। अगर आप मेक्सिको के अंदर सेल कर रहे हैं, तो आपको मेक्सिकन फूड के साथ-साथ वहाँ के लोगों के, वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलेगा, जो कि एक शेफ़ के लिए, एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि आप लोग अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडिया के अंदर रह के हम लोग जितने भी लोग हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो जो हमारी लैंग्वेज होती है बेसिकली हिंदी होती है या हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है। बट शिप के अंदर इंडियन लोग तो काम करते ही करते हैं। इसके अलावा और भी अलग-अलग नेशनैलिटीज़ होती है, ठीक है? जैसे कि मेरी फिलीपींस हो गया, इंडोनेशियन हो गया, थाई हो गया, जापानीज़ हो गया, अमेरिकन्स हो गए, ठीक है? हर तरीके के लोग आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। तो वहाँ पे होगा क्या, आपको एक कॉमन लैंग्वेज है यूज़ करनी पड़ेगी, और वो जो कॉमन लैंग्वेज होती है वो होती है इंग्लिश। और जब आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, आप चाहे कैसे भी बोल रहे हैं, टूटी फूटी, ठीक है, सीधी गलत, बट मेनली वहाँ पे आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। और जब आप बोलोगे और उसी प्रकार के माहौल में रहोगे, तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये